स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK-27 पर। तो आज हम जीव विज्ञान की उपशाखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो विटिकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का विषय का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। वर्मीकल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केचुआ। कौन सा? केचुआ। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जात के आंकड़ों का अध्ययन। जनसंख्या एवं मानव जात के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जैसे कि आप डेली रूटीन में सब्जी का प्रयोग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो उसे कहते हैं ओलोरीकल्चर। क्या कहते हैं? ओलोरीकल्चर। सब्जी में आलू पड़ती है। सब्जी क्या पड़ती है? आलू पड़ती है। सब्जी में भाई आलू पड़ती है ना, तो आलू से याद रखिएगा नाम ओलोरीकल्चर। क्या नाम है? ओलोरीकल्चर। सब्जी में आलू पड़ती है तो आलू से हो जाएगा ओलोरीकल्चर। ओलोरीकल्चर का किससे संबंध है? सब्जी से। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी सर्पेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। जंतु विज्ञान के अंतर्गत भाई जो है, जो जीवित जंतु हैं, जो मृत जंतु हैं, इन दोनों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? जंतु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? अरस्तु को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर एक वनडे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। किसी भी वनडे एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। बात करें जंतु विज्ञान किसकी? जंतु विज्ञान के अरस्तु जी हैं। कौन है? जंतु विज्ञान के अरस्तु जी हैं। जंतु विज्ञान के अरस्तु जी हैं। वनस्पति के विज्ञान कौन है? थियोफ्रेस्टस जी हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस जी हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस जी हैं। सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत हैं लुई पाश्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान कौन है? रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान कौन है? एडवर्ड जेनर हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कैरोलस लीनियस। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस जी हैं। कौन है? कैरोलस लीनियस जी हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम विलियम हार्वे।
रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। वहीं पे बात करें रक्त समूह किसने खींची? कार्ल लैंडस्टेन ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन ह्यूग डोबरिज। उत्परिवर्तन ह्यूग डोबरिज। कवक विज्ञान एंटन डी वेरी कवक विज्ञान के। बात करें पादप शरीर क्रिया विज्ञान। पादप शरीर क्रिया विज्ञान। पादप शरीर क्रिया विज्ञान स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस लीनियस। रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर। आपको पता हो कितने ब्लड होते हैं? बात करें कितने ए होता है, बी होता है हमारे पास, ए बी होता है और ओ होता है। जो ए बी होता है इसे कहते हैं सर्वग्राही। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सर्वग्राही। ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। रुधिर हमारे पास कितने हैं? ए है, डी है, ए बी है, ओ है। जिसमें हम ए बी को क्या बोलते हैं? ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, ओ को बोलते हैं सर्वदाता। क्योंकि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सभी का रक्त जो है ग्रहण कर सकता है, और जो ओ है वो सर्वदाता सभी को रक्त दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अंतःस्रावी विज्ञान। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन जी जो है अंतःस्रावी विज्ञान के जनक हैं। अनुवांशिकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का नाम आता है तो हमारे मन में तुरंत विचार आता है ग्रेगर जॉन मेंडल जी का। ग्रेगर जॉन मेंडल जी का तुरंत विचार हमारे मस्तिष्क में आता है जब बात होती है अनुवांशिकी की। बात करें मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स की टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन। मॉडर्न जेनेटिक्स मॉर्गन, मौसे मॉडर्न, मौसे मॉर्गन। मॉडर्न जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी जी हैं। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग पालबर्ग। शैवाल विज्ञान साइकोलॉजी विलियम हेनरी हार्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन साइकोलॉजी ए ओम पी अयंगर। भारतीय परिस्थिति इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा जी हैं भारतीय परिस्थिति के जनक। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस। औषधि विज्ञान हिप्पोक्रेटस जी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस कौन हैं? औषधि विज्ञान के जनक हैं। सूक्ष्मदर्शिकी माइक्रोस्कोपी के एंटनी वान लीeuwenhoek। जीन चिकित्सा जीन थेरेपी एंडरसन। जीन थेरेपी एंडरसन जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। घास विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन व पालन किया जाता है। बात करें एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा का अध्ययन। केसिडोलॉजी पादपों में रोग जन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों की आयु का अध्ययन। डेंट्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन। इकोनॉमी या बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एथनोबॉटनी आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। मान लीजिए किसी जैसे पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी ग्रह के जो कोई और भी अन्य ग्रह जैसे मंगल ग्रह हो गया। मान लीजिए अगर मंगल ग्रह पे कोई मान लीजिए सपोज दैट कि अगर मंगल ग्रह पे कोई जीवित जीव है तो उसका जो अध्ययन होगा वो एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं इसके बारे में विवाद में जानकारी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में जानकारी करते हैं। माइकोलॉजी कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन। माइकोप्लाज्मोलॉजी माइकोप्लाज्मों का वैज्ञानिक अध्ययन। निमेटोलॉजी निमेटोड्स पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन। पेलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पिलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पैथोलॉजी पादप रोगों का उपचार व अध्ययन।
पेरिस्टोलॉजी पोषक तथा परजीवियों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन। बात करें फार्मेकोलॉजी औषधि पादपों का अध्ययन, फिजियोलॉजी विभिन्न पादपों को जैविक क्रियाओं का अध्ययन, टेडोलॉजी टेडोफाइट्स का अध्ययन, फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन, स्पेस बायोलॉजी अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, स्पेर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन, हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं हेलियोथेरेपी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन, मैम्योलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी तंत्र का अध्ययन, न्यूरोलॉजी क्या है? तंत्र का अध्ययन क्या है? न्यूरोलॉजी। क्या भैया? तो न्यूरोलॉजी है। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पैथोलॉजी रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन, रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है टैक्सोनोमोलॉजी। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन को अध्ययन जरा विज्ञान कहलाता है। जीव की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए क्या है कि जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जीव विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे का माना है? क्रो-मैग्नॉन मानव को। किसे माना है? क्रो-मैग्नॉन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? ह्यूग डे व्रीज ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूग डे व्रीज। आर्क्योप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल। किसकी? नीलहरित शैवाल की। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? ओए भैया, तारामीन है। क्या है? तारामीन है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 750 राइबोसोम पाए जाते हैं। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। नीलहरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवंग नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रेमेटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेडोफाइट्स में। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। पांच जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटकेर ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? मैकविल्टॉक ने। कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन हमारे पास है
कि कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। क्या है? चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। स्तनपायी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू, ये सब क्या होते हैं? ये सब ये रात में ज़्यादा दिखाई देते हैं, उड़ते हैं। कुछ साधारण नाम था उनके वैज्ञानिक नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? होमोसेपियन। मानव का होमोसेपियन। तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। शेर का पैंथेरा लियो। मटर का पायसम सटाइवम। अब बात करें बिल्ली की। बात करें यहाँ पे किसकी? बिल्ली की। बात करें बिल्ली की फेलिस कैटस, मेढक, राना टिग्रीना, धान ओराइजा सटाइवा, सरसों ब्रिस्का कंपोस्टिस, चना सिसिर एरिएंटिनम, गेहूँ ट्रिटिकम स्टिवम, गाय बॉस इंडिकस, आम मैंगीफेरा इंडिका, गाय बॉस इंडिकस, गेहूँ ट्रिटिकम स्टिवम। प्रकाश संश्लेषण की प्राकाशिक एवं अप्राकाशिक अभिक्रिया क्लोरोब्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमियोसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमियोसिन के कारण होता है। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है? कवक मूल पाया जाता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद हैं। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवकों एवं शैवालों से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम तत्व महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश कीट जो है वातक तंत्र द्वारा श्वसन करते हैं। कोनाइन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोनाइन आवृतजीवी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना पादप नामक की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कण है? एंथोसाइनिन। क्या है भैया? एंथोसाइनिन। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? एंथोसाइनिन है। क्या कारण है? एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग लाइकोपेन। अच्छा, ये जो सेब है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बात करें अगर इसकी एसिड की, क्या एसिड की, इसमें जो एसिड होता है उस एसिड का नाम है मैलिक अम्ल। क्या? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सेब में। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपीन के उपस्थित कारण। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। सर्पों के विष ग्रंथियाँ किसके समान हैं? कशेरुकी प्राणियों के लार की ग्रंथियों के समान हैं। नेफेंथिस खसियान नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोपजीत कहलाते हैं। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? ऊँट।
सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड है। जल तथा असल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर कहते हैं या उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। लीची के फूलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? लीची के फूलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो इग्वेजीवेरी किसके अंतर्गत? इग्वेजीवेरी के अंतर्गत। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होता है। हल्दी जो है पौधे के तने से प्राप्त होता है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद होता है। ये जो हम रोज़ सुबह हल्दी खाते हैं दालों में, हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं? प्रकंद खाते हैं। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सिसिन के कारण। किसके कारण होती है? कैप्सिसिन के कारण होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल है। कौन है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु का उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़े किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? एग्डीना। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गुण चिंतन का वर्णन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? कैक्टस। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? स्तनपायी। अफीम मार्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। अफीम या मार्फिन पोस्ते पौधे के किसके? पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तने का। किसका? तने का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति। सल्फर यौगिक की उपस्थिति किसका कारण है? लहसुन की गंध का। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? मरुद्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्वी कहते हैं। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित हैं? मकड़ी वंश से। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ल्यूसीफेरास। किसके कारण? ल्यूसीफेरास के कारण होती है जुगनू की चमक। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लोएम से। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? लिग्यूल मूल ग्रंथियों में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। किसे? जीवाश्मों से। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप में। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? आफरा के अंतर्गत। चमगादड़ कैसा प्राणी है? नियत तापी है। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, वो है शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाला पौधा हेलोफाइट कहलाते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका नमक परजीवी मानव के संग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में प्रवस्था में बनते हैं? यस, प्रवस्था में। वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? डायटम। पपीते में जो पीला रंग होता है वो कैरिकाजेंथिन को उपस्करण होता है। कैरिकाजेंथिन किसके कारण? कैरिकाजेंथिन की उपस्करण होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। किससे? तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से। किससे? लेमिनेरिया नामक शैवाल से।
वही जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीवद्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश। बिस्फेनॉल ए बीपीए क्या है? खाद्य संमिश्रण सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविकों मुख्यतः प्राप्त की जाती है जीवाणुओं से। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार होता है? जाइमेस। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? बहुप्रभाविकता का नियम कहा जाता है। क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। किसकी भैया? सिनकोना से। किसकी? सिनकोना से। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का। किसके? मटर का। ग्रेगर मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स है एब्सिलिक अम्ल। अधिकांश एंजाइम बीकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। सीप हो गया, घोंघा हो गया। सीप, घोंघा, कौड़ी ये सब कौन है? मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें कोशिका की। जैव विकास के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा घर कहा जाता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? क्रिप्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लैक्टिक कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्लीहा में लैक्टिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में भैया लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। जंतु विज्ञान अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति में। पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। प्राक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लौह तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? हरित लौह तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। कोशिका की पाचन थैली लाइसोसोम। कोशिका की पाचन शैली लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक का। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने। किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। जब एक युग्म जिन्हें दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु को निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है जो मिलकर बना होता है कोशिका द्रव्य से। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46।